उसमें विल्लु मंगल जी वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी किशोरी जी राधा रानी और ठाकुर जी को प्रकाश में नहीं देखती हैं। जब निकुंज में लीला होती है तो किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर सघन वन में जाती हैं, जहां पर गहरा वन हो, सूर्य का प्रकाश भीतर ना आ पाता हो। एक दिन गोपियों ने पूछा, हे श्यामाजू, एक तो श्याम सुंदर पहले से ही इतने कारे, ये सांवरे हैं, ऊपर से आप इनको अंधेरे वन में ले जाती हो, बिल्कुल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ, इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब जो ऐसे लता पत्रों की कुंज के भीतर रहते हैं, उनका नाम है कुंज बिहारी। ठाकुर जी प्रकाश में नहीं रहते, सूर्य के नीचे नहीं रहते, वृक्ष के नीचे रहेंगे, कुंज निकुंजों में रहेंगे, सघन वन में रहेंगे। तो किशोरी जी से पूछा कि आप ठाकुर जी को सघन वन में क्यों ले जाती हो? तब किशोरी जी कहती हैं, अरे मैं तो को कहा बताऊं, ये नंद जी को लाला प्रकाश में जितना सुंदर लगे ना, ये अंधेरे में बातें ज्यादा सुंदर लगे। बोले क्यों? बोले ज्यों ज्यों अंधेरो है तो जावे, ज्यों ज्यों सघन वन प्रकट होवे, त्यों त्यों कृष्ण के जो वास्तविक अंग की कांति है। ठाकुर जी का वर्ण भी कृष्ण है और कांति भी कृष्ण है, मणि की तरह चमकते हैं ठाकुर जी। बोले जब सघन वन में, घनघोर वन में भीतर जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां ठाकुर जी के रों रों चमकते हैं, वहां ठाकुर जी का मुख गाल चमकता है, ठाकुर जी के कर्णरंध्र चमकते हैं, नाक चमकती है, ठाकुर जी का मुख ऐसे जैसे मानो कोई मणि चमक रही हो, और उन श्री कृष्ण का दर्शन अद्भुत होता है। तो विल्लु मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी जितने अंधेरे में जाते हैं, जितनी अमावस्या की रात होती है, श्याम सुंदर उतने ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण है, स्वराट। ठाकुर जी को प्रकाशित होने के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से प्रकाशित रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, आप लोग तो इतनी सभा में नहीं जाते, हम तो बहुत सभाएं करते हैं, कथा ही करते हैं। किसी किसी व्यक्ति की कांति ऐसी होती है कि सभा में 1000 लोग हैं लेकिन वही दिखता है और किसी पर दृष्टि नहीं पड़ती। उससे बढ़िया वस्त्र पहन के कोई आ जाए, उससे बढ़िया दिखने वाला कोई आ जाए, हुष्ट पुष्ट आ जाए, लेकिन एक व्यक्ति की मुखमंडल की कांति ऐसी होती है कि हजारों में वो अकेला दिख जाता है। और विशेष रूप से संतों में आप इस चीज का दर्शन करोगे। आप हजारों की तादाद में जब देखोगे किसी को, तो एक महापुरुष जो जिसका भजन श्रेष्ठ है, जिसकी भावना श्रेष्ठ है, वो अलग ही दिखेगा सबसे। क्यों? क्योंकि भजन मुख में नहीं होता, नाम में, जीव में नहीं है, उसकी कांति में आने लग जाता है। ठाकुर जी की कांति कृष्ण है, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, आकर्षण करे, अपनी ओर खींचे, ऐसी कांति है श्री कृष्ण की। आप लोग वृंदावन दर्शन किए बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी का जैसा वर्ण है, यदि वैसा वर्ण हमारा हो जाए, बिल्कुल वैसा ही रंग हो जाए हमारा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? जब हम रोड पे निकलेंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, परिवार के रिश्तेदारों या सब कहेंगे देखो अंधेरा आ गया। साक्षात काली मां की प्रतिमूर्ति। लेकिन राधा रमण जी को देखो कितने प्यारे लगते हैं, इतने काले हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। हमारे संसार में गोरा होना प्यारा होता है, गोरा होना सुंदर होता है, पर हमारे ठाकुर जी को देखो, बिहारी जी देखो, अब जाके थोड़ी शांति आई पीछे से है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की कांति कैसी है? श्याम वर्ण के। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे।
केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी का। आहा, इदानिम कृष्णताम गतः। लेकिन फिर भी कैसे हैं? बोले स्वराट, प्रकाशित रहते हैं ठाकुर जी। कितनी भी अंधेरे में छिपाए दें गोपी ले जाके मटको, लेकिन ठाकुर जी जैसे जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं वो स्वयं ही चमकने लग जाते हैं और उनको दिख जाता है कहां क्या है। ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि सूर्य चंद्र को भी जो अपने अपने से तेज प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। संपूर्ण कृष्ण लीला है एक ही श्लोक में। जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला से उनके चित्त का जो संशय था उसको विनाश किया, उसको दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अपनी लीला पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा इंद्र, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता गुरु हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसे श्री कृष्ण यत्रत्र शर्गोम वृषा, जिनकी लीला से यह माया रूपी सृष्टि भी कभी कभी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जो सृष्टि अमृष है, सत्य नहीं है। एक पानी के उठे बुदबुदे की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ करते हुए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति चित्त में है तो यह सृष्टि भी कहीं ना कहीं सार्थक लगेगी, ये माया भी सार्थक लगने लगेगी। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका स्मरण, जिनका नाम इस पृथ्वी की स्थिति को सार्थक बनाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने 3 स्थानों पर लीला की, व्रज धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर, और तीनों लीलाओं को करते हुए अंत में उद्धव को अपना ज्ञान उपदेश प्रदान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए, वही परम सत्य अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य और परम सत्य। ठाकुर जी परम सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी की लीला परम सत्य है, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य की वंदना है भागवत जी में, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना।
श्री कृष्णावतार के समय देवता 9 बार सत्य कहते हैं ठाकुर जी को, और अंत में भी सत्यम परम धीमहि कह करके मानो सत्य 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 3 बार आदि मध्य और अंत में कह करके वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अंश नहीं है, श्री कृष्ण कला नहीं है, श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार है भगवान का। इसलिए उनके शरण में आपको बताएं, आद्य गुरु शंकराचार्य जी की हम चर्चा कर रहे थे, जो स्वयं शंकर हैं। आपकी माता जी के अंतिम काल में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई अपनी मैया को, और सुंदर कृष्ण ठाकुर जी की लीला के ऊपर सुंदर एक स्तोत्र रच करके मां को सुनाया, और अंतिम श्वास निकलने से पूर्व साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए अपनी मां को, तब वैकुंठ की प्राप्ति हुई मां को। श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है। अब आप लोग कहेंगे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब परब्रह्म थे तो फिर ऐसी कभी कभी कहीं कहीं हल्की लीला क्यों की उन्होंने? गोपियों के साथ रास विहार करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए, अनेक अनेक 16,108 विवाह करके प्रश्न चिन्ह छोड़ गए। कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, वो जब परमात्मा थे तो उनको ऐसी लीला करनी थी कि उस पर कोई प्रश्न उठा ही ना सके। देखिए, ठाकुर जी ने लीला तो ऐसी की है कि उस पर प्रश्न उठ नहीं सकता, पर हम संसारी लोग ऐसे हैं कि हम प्रश्न उठाए बिना रह नहीं सकते। ठाकुर जी की लीला पर लोगों को यह होता है कि बताओ, परमात्मा होकर के गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोगों को ज्ञान परख लीला करके मैं सनातनी बना दूं, धर्म का पालन करवा दूं, वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे अपनी प्रभुता त्याग करके सामान्यों की तरह लीला करनी पड़ेगी, और वो सामान्य सहज दैन्य युक्त लीला जब होगी और उसको जब कलयुग के लोग सुनेंगे, तब जल्दी सनातन के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। अब श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। श्री कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म है। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, वो परमात्मा। उनकी वृंदावन में स्थिति क्या है? बड़ी सुंदर लीला है। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। ब्रजभाषा समझोगे आप लोग? मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है, और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया है यशोदा मैया के यहां। मैया बोली, ये कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं, गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भैया तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है, और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वह घर ते लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसन लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले।
अब ये पर ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास, जाके खड़े है गए, ऐरी गोपी, हाँ लाला, ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है, कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली लाला, गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे जहां लाखों गौवंश है, वाको नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मोकू तो सुरभि को गोबर चाहिए, हमारे लेवे आ गई, और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले नहीं, हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले हमारे पिताजी। वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने। गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के कियो, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो। तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहां गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली लाला मक्खन तो बहुत महंगो होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना। बोले ना, हमारो तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना है तो कभी रोटी पे चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है। आनंद आ जाएगा तो। गोपी बोली अच्छा ठीक है, मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे जान दे। अब गोपी जैसी परात उठाए के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? गोपी बोली गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट सो गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बात जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट सो गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे। हर बार जितनी बार, अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी यहां लगा दे, कभी नाक के ऊपर। और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी गोपी के घर ते मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी, ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर ते मक्खन आवे को। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती है। इतने में गोपी ने कहा कियो, अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी, और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से, जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी, और फिर गोपी उतनो मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला, तेरे घर में घी को कुआ है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है, और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा।
ये हैं ठाकुर जी। ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परक और ज्यादा वैदुष्य परक लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो। इसलिए अब श्री कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं। 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हो, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परीरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें। सबसे पहला, भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं, कई लोग और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ अमरपुर नाम है गांव का, अमरपुर। यहाँ पर पवई धाम हनुमान जी के चरणों में, ये आपको हम सत्य बता रहे हैं, बड़े बड़े आनंद में आप लोग कथा सुन रहे हैं। शहरों में कथा होती है तो फिर स्थिति ऐसी होती है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ऐसे इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बड़े आनंद से बैठ के सुन पा रहे हो, ऐसा लग रहा है 1 to 1 बात हो रही है। तो ये सौभाग्य है कि ऐसी जगह पर आप कथा सुन पा रहे हो। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में, सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। सुनने वालों के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। लेकिन हमारी ऐसी कोई क्रिया जिससे मैं तो संभल गया, मेरा परिवार तो संभल गया, लेकिन बाकी सब बिखर गए, वो अधर्म है। जैसे पात्र होता ना, कटोरा, कटोरी, थाली, वही है धर्म का स्वरूप। उसमें रोटी भी आ जाओ संभाल लेते हैं, दाल डाल दो, सब्जी डाल दो, लड्डू डाल दो, गुड़ डाल दो, मिर्च डाल दो, सलाद डाल दो, सबको थाली संभाल लेती है। और जितनी विकसित होगी उतनी सामग्री डाल दो, सब संभाल लेगी, किसी को भी फैलने नहीं देती। यही है धर्म का स्वरूप। हम अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें
कि हम सबको संभालने में सक्षम हों, सबको धारण करने में सक्षम हों, हमारी ऐसी क्रियाएं हों, ऐसी विचारधाराएं हों, ऐसे कर्म हों जिससे सब समझ जाएं, वो धर्म है। और परम धर्म क्या है जिसके लिए यहां भागवत जी कह रही हैं? परम धर्म किसे कहते हैं? स्वयं ऐसी क्रिया करना जिससे सब समझ जाएं, ये धर्म है। पर स्वयं करते हुए औरों को भी प्रेरित करना, ये परम धर्म है। इसको परम धर्म कहते हैं। जैसे कि सूरदास जी ने अपना कल्याण तो किया, लेकिन सूर सागर ग्रंथ लिख करके गए, उसके माध्यम से आज तक कितनों का कल्याण हो रहा है, ये परम धर्म है। मीराबाई अपना कल्याण तो किया, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ऐसा निर्माण करके गई मीराबाई पद पदावलियों का, उससे आज तक हम सबका कल्याण हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कल्याण तो किया होते हैं, वो कहती हैं आपातकालीन स्थिति में विमान में हवा की प्रेशर कम होने पर अपने आप मास्क ऊपर से लटक जाएंगे। यात्रियों से निवेदन, पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले का मास्क पहना में। यही है परम धर्म। कथाएं सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के, धर्म के मार्ग पर आकर के पहले स्वयं को धर्मावली बनावें और उसके बाद जिससे मिलें प्रयास करें कि उसके चित्त में भी भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग प्रकट हो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया? यही तो किया। और केवल 31-32 वर्ष की आयु में सब कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा आद्य गुरु शंकराचार्य जी को। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म चित्त में प्रकट करना। अपने कल्याण की स्थिति तो आप सबकी हो, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ये भी विचार करें, हम जिससे मिलते हैं, हम जिससे बात करते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त में भी परम धर्म प्रकट हो। एक बात बोलें, हमसे तो ये काम बन जाता अपने आप ही। अभी ऐसा हो चुका है कि हम कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो 5-6 लोग अगर मिले हैं ना, तो उनमें से 3 लोग तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते ही मिलेंगे। अरे हवाई जहाज में एयर होस्टेस वेलकम बोलती ही नहीं है, अब तो राधे राधे ही बोलती हैं, देख के महाराज जी राधे राधे, आप राधे राधे करके स्वागत करती हैं। और अब तो सब जानने लग गए, पहचान जाते हैं सब जगह। औरों को तो पैसा दे करके भोजन देते हैं, हमको तो फ्री में ही सेब, अनार, केला दे जाते हैं, बोले महाराज जी आप तो प्रेम से पाओ। तो परम धर्म का मतलब क्या है? जैसा देश वैसा वेश नहीं, जैसे हम वैसे सब हो जाएं, ये परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म का पालन करने वाले लोग कई बार स्थिति परिस्थिति देख करके अपना तिलक मिटा देते हैं, अपनी कंठी माला उतार देते हैं। क्यों? वहां पर अलाउ नहीं है, वहां के लोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे स्थान को आप कैसे स्वीकार कर सकते हो जहां पर आपकी भक्ति स्वीकार ना की जा रही हो? जाके ही न राम वै देही तजियता ही कोटि वैरि सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं उसका त्याग करो जिसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म का बीज बोती हैं हमारे चित्त में। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि श्रीमद् भागवत के श्रोता बन चुके हैं और लंबे समय तक भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, तो आपके चित्त में एक स्थिति आ जाएगी, क्या? तजो रे मन हरि विमुख न को संग, तजो रे मन हरि विमुख न को संग, जाके संग
कुमति उपजत है जाके संग, कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को। एक बात बोल रहे हैं हम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह भी परम धर्म है क्या? जिसके चित्त में भक्ति नहीं है, जिसके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके चित्त में धर्म नहीं है, जिसके चित्त में सनातन भाव नहीं है, उसका त्याग ये भी परम धर्म है, ये भी परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी कार्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम जिनके चित्त में धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है, उनका संग करते हैं। क्यों? हमारा ये काम बन रहा है इनसे। हमारी बात मान लीजिए, एक काम बनेगा उससे, लेकिन अगर ठाकुर जी नाराज हो गए ना तो सबरे काम बिगड़ जाएंगे। एक तो बन जाएगा, बाकी के सबरे बिगड़ जाएंगे। मीराबाई कहती हैं इस बात को। जब मीराबाई ठाकुर जी का बहुत भजन करती थी तो उनको सब समझाते थे कि ए मीरा, तू क्यों गाती है? भगवान का नाम मत गाया कर। तुझे पता है कि राजा को गुस्सा आता है, तेरा देवर जो राजा बन गया है वो तेरे ऊपर कोई ना कोई आक्षेप करता है, कभी विष भेजता, कभी कोई, उसको अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्यों गाती हो हरि का नाम? तो मीराबाई एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, बोले राजा रूठे तो देश निकाले, राजा रूठेगा तो देश से निकाल देगा, लेकिन हरि रूठे तो तीनों लोकों में भी स्थान नहीं मिलेगा मुझे। राजा रूठ करके ज्यादा से ज्यादा अपने जहां तक उसका शासन है वहां से बाहर कर देगा मुझे, लेकिन हरि, ये पूरा ब्रह्मांड तो हरि का है, यदि वो मुझसे रूठ गए तो अरे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा अगर ठाकुर जी रूठ गए तो। इसलिए कई बार हम लोग अपने कार्य के लोभ में ऐसे लोगों का भी संग करते हैं जो विधर्मी हैं, और उसके पीछे लोभ क्या होता है हमारा? इनसे हमारा एक काम बन रहा है। नहीं, कई बार हम ऐसी जगह कथा करने चले जाते हैं, वहां के जो कथा पूरा व्यवस्था आदि करने वाले यजमान हो चाहे जो हो, उन लोगों के अंदर ना तो श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना समर्पण है। केवल यश कीर्ति और धन अर्जन के लिए कथा करा देते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? तो हम फिर उनको प्रधान ना मान करके उस स्थान को और उस स्थान के जो श्रोता आ रहे हैं उनको प्रधान मान के कथा पूरी करते हैं। 7 दिन निकले और हम चले, जाके हिय न राम वै देहि तजिय ताहि। और हम अपनी कथा में स्पष्ट रूप से कह देते हैं मंच से, धन अर्जन के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में हमारा नाम हो जाए, इसलिए 4 लोगों में हमारी ख्याति हो जाए, इन सब क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए जो कथा का क्रम कराते हैं ना, ठाकुर जी भी फिर उनसे कहते हैं अच्छा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कथा करा रहा है। कथा पूरी होते ही फिर ठाकुर जी विपरीत शनि 7.5 चलाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए कथा श्रवण और कथा कराने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति बस। कई बार हरि विमुख लोगों से पाला पड़ता है हमारा भी, लेकिन ऐसी जगह श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णन किया गया एकादश स्कंद में कि जब हरि विमुखों से मिलो और कुछ समय आपको रहना ही है उनके साथ, तो कैसे रहो? मौनमास्ताम, मौन रहो, हाँ जी करते रहो, अपने कार्य को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान करो, पर हरि विमुख और हरिजन विमुख इनका संग नहीं करना, ये परम धर्म है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम। अब यहां पर बात आई दूसरा, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा
कहने और सुनने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को ही अधिकार है। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। किसी की उपलब्धियां सुन करके, किसी का यश गौरव सुन करके, किसी की प्रतिष्ठा सुन करके यदि आपको उससे ईर्ष्या होती है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोसी की कमाई हमसे ज्यादा हो रही और आपको जलन हो रही है उससे, तो आप कथा समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं वक्ता में भी ये गुण आ जाता है ना कि किसी और के प्रति ईर्ष्या, ऐसे वक्ता की वाणी भी प्रभाव छोड़ना बंद कर देती है, उसकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता फिर। मात्सर्य दोष, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। आपके अंदर यदि क्रोध दोष है, आपके अंदर यदि लोभ दोष है, आपके अंदर यदि काम दोष है, आपके अंदर यदि मोह दोष है, सब स्थितियों में आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्या दोष है कभी स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। हमने आज तक नहीं सुना कि ठाकुर जी ने किसी ईर्ष्यालु पर परम कृपा की हो ना, ईर्ष्यालु पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। जिसके चित्त में ईर्ष्या है, और वही है मात्सर्य दोष, निर्मत सराणाम सताम। इसलिए ईर्ष्या दोष से बचिए, मात्सर्य दोष। कल हम लोग तुकाराम जी की बात सुन रहे थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज वो ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा संस्कृत साहित्य उनको नहीं आता था। अपनी मराठी भाषा में कीर्तन लिखते थे और बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे। अब ये तो मध्य प्रदेश है, यहां तो मराठी हम बोल नहीं सकते, 2-3 अभंग मुझे आते हैं तुकाराम जी के। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी थे बुनिया, सुंदर ते ध्यान। तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका ध्यान इतना सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा।